नमस्कार। मैं गजेंद्र चाहार फिर से आपके साथ टारगेट विजन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? पिछले जो क्वेश्चंस हमने कराए आपने सब क्वेश्चन देख लिए होंगे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन जो होंगे उन क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज बनाएंगे। तो उसके लिए हमने आपसे बुक भी प्रीफर की थी कि हम SD यादव से लगभग सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एकदम बेहतर अप्रोच के साथ। कंप्लीट क्वेश्चंस बनाने हैं हमको, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हम बनाने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। 800 रुपये कितने हो गए हैं? 956। 800 रुपये कितने हो गए हैं? 956। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्षों में यह कितने हो जाएंगे? अब देखिए, 800 रुपये कितने हो गए थे? 956। 3 वर्ष में 800 रुपये 956 हो गए, यानी कि इतनी जो भी हमें 156 रुपये बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए, इतनी ब्याज तो हमको मिलनी ही मिलनी है। और जो 4% है वो है हमें और एक्स्ट्रा मिल जाएगी ऐसा करने से। तो 4% हमें ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगी 1 वर्ष में, लेकिन ब्याज कितने दिन एक्स्ट्रा लेनी है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में ब्याज कितनी एक्स्ट्रा मिलेगी? प्रति वर्ष 4% से 3 वर्ष में ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगी हमें 12%। यानी कि मूलधन पे 12% हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगी। तो 800 रुपये का 12%, 12 का मल्टीप्लाई किया वो होता है 96। यानी कि 4% एक्स्ट्रा अगर ब्याज दर हम लेंगे तो 96 रुपये हमको और अतिरिक्त मिल जाएंगे। तो 96 रुपये अतिरिक्त मिलने हैं। 956 तो वो हो ही रहे थे पहले, 156 ऐड करने के बाद 96 रुपये और अतिरिक्त मिल जाएंगे। तो हमारे पास टोटल रुपये कितने हो जाएंगे? 1000। ठीक है, इतने रुपए हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने बना लिया है। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं। 1 वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 हो जाते हैं। तो 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 रुपये कितने हो जाएंगे? तो 7000 रुपये कितने हो जाएंगे, इसका मतलब हमें रेट पता होनी चाहिए, दर पता होनी चाहिए। तो दर पता कर लेंगे बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। तो 5000 रुपये तो कितने बन रहे थे? 5700। 5000 रुपये कितने बन रहे थे? 5700। इसका मतलब रेट बड़ी आसानी से हम यहाँ निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से, कि हमें पता है 5000 से 5700 हो रहे हैं। तो वहां पर हमें ब्याज कितनी मिल रही है? ब्याज मिल रही है हमें वहां पर 5000 रुपये पर 700 रुपये ब्याज मिल रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 50 रुपये पर 7 रुपये ब्याज मिलती है। परसेंट में बदल दें तो इंटू 100 कर देंगे। इससे ये 50 से कट गया 2 टाइम्स, और 2 से बन जा 14%। तो ये क्या आ गई हमारी? ये हमारे पास आ जाती है रेट। दर हमारे पास आ चुकी है।
अब हम आसानी से निकाल लेंगे कि 7,000 रुपये 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो भाई 14% क्या मिल रही है, ब्याज। ब्याज कितने दिन लेनी है, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष ब्याज लेंगे 14% से, तो ब्याज मिलेगी कितनी, 70%। 70% ब्याज हमें मिलेगी किस पर, 7,000 रुपये पर, क्योंकि वो इस बार 7,000 रुपये पर ब्याज पूछ रहा है। तो 14% ब्याज मिलती है 1 वर्ष में, हमसे पूछी 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में 14% के हिसाब से मिल जाएगी 70%। तो 70% हमने निकाल लिया, हमारे पास आ जाता है 4900, यानी कि 4,900 रुपये हमें ब्याज मिल जाएगी। और 7,000 रुपये वो पहले से थे, 4,900 ब्याज मिल जाएगी। तो दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये जोड़कर हो जाएंगे 11,900। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। हम सभी क्वेश्चन को बेहतर अप्रोच सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें आता है, चैप्टर हम बना चुके हैं, हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम में कैसे करना है, आसानी तरीके से ही हम क्वेश्चन को बनाने जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमसे 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से, ठीक है, 2500 रुपये को 8% की दर पर वार्षिक रेट से क्या किया गया है, निवेश किया गया साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। तो वह कितने वर्षों में कह रहा है, 3300 हो जाएंगे। तो देखिए हमें रेट दे रखी है, पी दे रखा है 2500 रुपये और रेट दे रखी है 8%। टाइम हमें निकालना है और 3300 वो होने चाहिए। इसका मतलब हमें जब 2500 3300 बनेंगे तो कितनी ब्याज हमें मिल रही है, यानी कि ब्याज मिल रही है हमें 3300 में से 2500 को घटाने पर 800 रुपये ब्याज मिल पा रही है हमें। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 8 से काट दिया 100 टाइम्स और 25 से काट दिया हमने 4 टाइम्स। तो कितने समय में हो जाएंगे भाई, 4 वर्ष। आसान सा क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन बना लिए हमने 3। बढ़ते हैं हम 4th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। स्पीड को देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए हैं, मतलब चैप्टर हम कर चुके हैं, आता है। ये प्रैक्टिस सेशन है, आप घर पे लगा के देख चुके भी होंगे इन क्वेश्चंस को, आपको अब समझ में आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं आप उसको बार बार रिपीट करके देखिए। बुक आप खरीद लीजिए SD यादव की, आप वहां से इसको प्रैक्टिस करिए, बाकी के हम आपको यहाँ पर करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज भी x है। यानी कि हमें टाइम x दे रखा है, रेट भी x दे रखी है और SI यानी ब्याज भी क्या दे रखी है, x दे रखी है। और हमसे पूछ क्या रहा है, मूलधन यानी कि P। तो P हमसे पूछ रहा है, टाइम हमें x दे रखा है, रेट भी हमें x दे रखी है और ब्याज भी हमें क्या दे रखी है उसने, x। तो x से x कट गया तो P की वैल्यू क्या आ गई, 100/10। ऑप्शन में ये आपको दे रखा है तो आंसर हो जाता है आपका 100/100। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मात्र 5 सेकंड का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, 5th में कह रहा है, 5वीं में कह रहा है कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज पूछ रखी है। देखिए 500 रुपये पर ब्याज पूछी है, कितने दिन की, 6 महीने की। और हमें जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 8%। अगर ये रेट हमें 8%
वार्षिक दे रखी होती तो हम इसको 6 महीने में कितना ब्याज मिलता, मान के चलिए 8% ब्याज अगर हमें एक साल में मिलता तो 6 महीने में कितना मिलता, उसका आधा मिलता यानी 4%। लेकिन हमें जो रेट दे रखी है वो पहले से ही छमाही की दे रखी है, यानी कि 6 महीने में ही हमें 8% ब्याज मिलता है और 6 महीने का ही हमको पूछा है। तो 500 का कितना मिलेगा, तो 500 का कितना मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा 6 महीने में, जो कि कितना हो जाता है हमारा 40। कंफ्यूज नहीं होना है, हमको कन्वर्ट नहीं करना है यहाँ पे रेट को छमाही में, उसने पहले से कन्वर्ट कर रखा है, पहले से उसने खुद कहा है कि 8% छमाही दर पे उसने खुद कहा हुआ है, हमें इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आसानी से अपना आंसर निकाल लेना है, नो कंफ्यूजन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 6 में, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद, ठीक है, मिश्र धन का अनुपात, यानी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दे रखा है कितना, 10:12, 10:12 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वार्षिक ब्याज की दर, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही हल हो गया, माइंड में ही आंसर आ गया क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी आपको करके एक बार जरूर दिखाएंगे कैसे। देखिए हमें मूलधन दे रखा है यहाँ पे P और अमाउंट यानी कि मिश्रधन दे रखा है 12। अगर हम देखें तो रेशियो यहाँ पे बनता है एक्चुअल में 5:6, और ये ब्याज हमें कितने दिन में मिल पा रहा है, 1 वर्ष में, यानी कि 5 से 6 होने में कितना समय ले रही है, 1 वर्ष, और यानी कि 1 की 5 पे ब्याज मिल रही है। तो यानी कि रेट क्या है हमारी, रेट है हमारी 1 ब्याज मिल रही है किस पे, 5 पे। जिनको फ्रैक्शन याद होंगी वो 1/5 का मतलब जानते होंगे 20% होता है। जिनको नहीं पता है वो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 20%। 6th क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे। तो 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,000 रुपये, ठीक है, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1,000 रुपये 2 वर्ष में 1200 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं। 1,000 रुपये 2 वर्ष में 1200 हो जाते हैं। तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ गया कि 1 वर्ष में ब्याज मिलती है 100 रुपये, क्योंकि 1,000 से 2 वर्ष में 1200 हुए तो 200 रुपये इंक्रीज हुए। तो 1 वर्ष में कितने इंक्रीज होते होंगे, 100 रुपये। तो अगर हम कहें 3 वर्ष में कितने इंक्रीज होंगे, 300 रुपये। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा हुआ है कि अगर रेट जो है 4% बढ़ा दी जाए तो 1,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो 1,000 रुपये की राशि जो पिछली दर है उसके अकॉर्डिंग तो 1,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में हो जाएगी 1,300, यानी कि 100 रुपये प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। लेकिन ब्याज अब लेने की बात कर रहा है कि 4% और एक्स्ट्रा लें। तो 4% और एक्स्ट्रा लें तो 3 वर्ष में 4% एक्स्ट्रा लेंगे तो प्रति वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगी 4%, और 3 वर्ष में मिल जाएगी 4, 4 8 और 4 12% हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी। यानी 1,000 रुपये पर हमें 12% जो है एक्स्ट्रा ब्याज और मिल जाएगी, जो कि होती है हमारी कितनी, 120 रुपये। यानी कि 1,300 रुपये तो वो पहले से होते ही थे, 120 रुपये और एक्स्ट्रा हमें मिल जाएंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे, 1,420 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर 1,420। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है 2,100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2,352 रुपये हो जाती है। यानी कि हमें कितना ब्याज मिल रहा है, इसमें हमें 2,200 यानी कि
152 रुपीज़ हमें ब्याज मिल रहा है 2 वर्षों में। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा? देखिए अभी हमें 2100 से कितनी हो रही थी, 2100 से हो रही थी 2352, इसमें हमें ब्याज मिल रहा था 152 रुपये, यानी कि ठीक है 2200, नो हमें मिल रहा है इसमें 252 रुपये। ठीक है भाई, 2200, 2300, 200 और 252 रुपये हमें इसमें ब्याज मिल पा रहा है। लेकिन उसने हमसे कहा कि 1% ब्याज और हम अगर एक्स्ट्रा लें तो 1% ब्याज, नो नो नो, एक्स्ट्रा लेने की बात नहीं कर रहा है, कम लेने की बात कर रहा है। तो 1% ब्याज कम लेंगे तो 2 वर्ष में हमें कितनी ब्याज कम मिलनी है? 1 वर्ष में 1% कम मिलेगी, तो 2 वर्ष में कितनी मिलेगी? 2% कम। तो किस पर? मूलधन पे ही तो कमी होनी है। तो 2100 पे 2% कम मिलेगा। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि जब एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगाते हैं और जो नंबर वो बनता है तो वो क्या होता है? 10%। और 2 नंबर के बाद अगर हम पॉइंट लगा रहे हैं तो वो नंबर क्या बनता है? 1%। यानी कि 1% किसके बराबर है? 21 रुपये के। 1% किसके बराबर है? 21 रुपये के। और हमें क्या चाहिए? 2%। तो 2% की कमी करेंगे, 1% कमी करने पर 2100 रुपये की, 21 रुपये की कमी होती है। देखिए पॉइंट लगा हुआ है, 21 रुपये है ये। तो 2 वर्ष में कितने की कमी होगी? 42 रुपये की। यानी कि 42 रुपये हमें और कम मिलेंगे। तो 42 रुपये कम मिलेंगे तो हमें ब्याज कितनी मिलेगी? 210 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है? देखिए आंसर्स बड़े आसान हैं, दिमाग से ही निकाले जा सकते हैं, फिर भी हम आपको करवा रहे हैं क्योंकि हमें बुक्स में बड़ा डिटेल्स में दे रखा है। हम वहाँ से ना समझ सकते हैं, ना उस तरीके से कर सकते हैं, ना उस तरीके से हम कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आएगा अगला 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। तो 3 वर्ष में 920 हुई, यानी कि 3 वर्ष में ब्याज मिला हमको 120 रुपये। पढ़ लेते हैं आगे क्या पूछ रहा है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? देखिए 920 तो वो हो चुकी है, क्लियर है ना? 920 तो वो हो चुकी है और वो मूलधन था 800 रुपये और टाइम था 3 वर्ष। देखिए 920 वो हो चुकी है। अब वो कह रहा है कि यदि हमें प्रति वर्ष 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिले, 3% ठीक है दे रखा है, 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिले और कितने वर्ष तक मिले? वह भी मिले हमें कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक ही दे रखा है। तो 3% प्रति वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगी, तो 3 वर्ष में एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगी हमको 9%, यानी कि 9% हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाती अगर ऐसा होता तो 9% एक्स्ट्रा मिलती, यानी कि कितना? 72 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिल पाते। तो 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा और मिलते तो ये कितने हो जाते? 920 तो हो ही चुके थे, तो ये हो जाते 992 रुपये, 992 रुपीज़ ये हमारा हो जाता है। क्लियर है? मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आता है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन तो भी चैप्टर में आगे आएंगे, बड़े बेसिक से आसान से क्वेश्चन हैं, मात्र 5-5 सेकंड के क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3/4% प्रति वर्ष की दर से, देखिए हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ गए हैं। रेट दे रखी है हमें, रेट जो दे रखी है 3/4% और टाइम दे रखा है 1/3%। कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और हमें ब्याज मिल रही है 210 रुपये। पी हमें फाइंड करना है। हमने मान लिया पी, आर की वैल्यू रख दी हमने 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 + 3 यानी 15 अपॉन में 100 तो था ही,
अपॉन में क्या और आ गया भाई 4 इंटू ये बना 3 × 2 = 6 + 1 यानी 7/3। तो टाइम क्या आया 7/3 7/3 और ब्याज मिल रही है 210 रुपये। तो 7 से काट दिया हमने इसको 30 बार, 3 से काट दिया हमने इसको 5 बार, 5 से काट दिया हमने इसको 6 बार, 6 4 जा 24, 24 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2400। ये हमने क्वेश्चन बना लिए 10। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, छोटा सा हमने रखा है। अगर आप लोग कहेंगे तो अगली क्लास में और क्वेश्चन हम ज़्यादा से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकता है। बड़े आसान से हमने 10 क्वेश्चन आज बनाए थे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए घर पे। अगले एग्ज़ाम में जब भी कोई एग्ज़ाम आएगा आप धमाका कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि एग्ज़ाम आएगा और हम कल का एग्ज़ाम है हम और रात को पढ़ने के बाद हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय। भारत माता की जय।